जय हिंद साथियों, हम लोग देख रहे थे बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार का। अगर आप लोग बीपीएससी और बिहार एसआई या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार स्पेशल से सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपका सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये बुक आप कवर कर लेते हैं तो बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में और पहले सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उत्तर कीजिए। पहले सवाल क्या है, देखिए पहले सवाल, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहा है, इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, है ना, कुंडन ग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसके बचपन का नाम ध्यान रखिएगा, वर्धमान इसके बचपन के नाम थे। अगले सवाल देखिए, दूसरे नंबर सवाल, महावीर के जन्म स्थल कुंडन ग्राम बिहार के किस जिले में है। तो आपको बता दें कि ये जो है वैशाली में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, वैशाली, है ना। इसके जन्म ध्यान रखिएगा 540 ईसा पूर्व में इसके जन्म माने जाते हैं और कुछ बुक में, है ना, देखिएगा तो ये 599 भी है। तो ये 540 ही ध्यान रखिए आप लोग, अधिकतर में 540 है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, तीसरे नंबर सवाल, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। तो सिद्धार्थ का संबंध जो है किससे था, तो वज्जी संघ से इसका संबंध था। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। देखिए महावीर स्वामी का माता त्रिशला राजकुमारी थी। तो ये कहाँ की थी राजकुमारी, तो आप सभी को पता होगा, क्या लिच्छवी की राजकुमारी थी त्रिशला, है ना। और चेटक की बहन थी, है ना। लिच्छवी की राजकुमारी थी और ये, है ना, चेटक का बहन था। चलिए आगे देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, उपदेश दिया था कहाँ पे, है ना। तो ये अंतिम उपदेश जो थे वो कहाँ दिया था, पावापुरी में, पावापुरी, है ना। महावीर की मूर्ति, अगले सवाल देखिए, ये ध्यान रखिए कि पावापुरी जो है बिहार के किस जिला में है। तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में है, ठीक ना। यहाँ जरूर ध्यान रखिए कि पावापुरी जो है किस जिला में है, बिहार के नालंदा जिला में जो है पावापुरी है। तो छठे नंबर सवाल देखिए, महावीर की मृत्यु जो है हुई थी, तो ये कहाँ पर हुआ थी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई थी, मतलब नालंदा जिला। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं, सातवें नंबर सवाल देखिए। सातवें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन जो है कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, है ना, पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत। प्रथम, अगले सवाल देखिए, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो किसके, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी प्रथम जैन संगीत, तो स्थूल भरत थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, चलिए देखिए अगले सवाल, 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम जैन संगीत की बात कर रहा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। क्या कार्य हुआ था प्रथम जैन संगीत में, है ना, संगीति में, प्रथम जैन संगीति में जो है क्या कार्य हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण जो 12 अंगों का प्रणय किया गया था, 12 अंगों का जो क्या है प्रणय किया गया था, एवं जैन धर्म के 2 भाग में बांट दिया गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, है ना। श्वेतांबर और दिगंबर पता होगा, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और एक था नग्न रहने वाले, है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल देखिए, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज के जन्म स्थल कहाँ था। तो वसुपूज ये 12वें तीर्थंकर है, इसका जन्म स्थल था कहाँ पे, चंपा, है ना। कहाँ पर इसकी जन्म स्थल थी, तो ये थी चंपा। चलिए अगले देखते हैं, बौद्ध धर्म। तो बिहार स्पेशल से जो है जैन धर्म ये 10-12 क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। चलिए बौद्ध धर्म के सवाल देखते हैं, है ना। वैसे आप लोग प्राचीन भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म डिटेल पढ़ लिए होंगे। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म क्या है। पहले सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो गृह त्याग करने के बाद जो है गौतम बुद्ध कहाँ गए थे, तो वैशाली के समीप जो अलार कलार के आश्रम है ना, वहाँ पर गए थे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गया था ये। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल देखिए। अगले सवाल क्या कर रहा है, दूसरे नंबर सवाल देखिए। दूसरे नंबर सवाल, दूसरे नंबर कह रहा कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले, है ना। ये कहाँ पर मिले थे, तो ये मिला था कहाँ पे, उरुवेला में, बोध गया में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये सभी को पता है ना, बच्चे बच्चे को पता है, बोध गया में, है ना। अगले सवाल देखिए, अगले क्या कह रहा है, अगले सवाल
चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, है ना। कौन से वृक्ष थे? तो आप सभी को पता होगा, है ना, कौन सा वृक्ष, है ना, कौन सा वृक्ष था। तो यहाँ देख सकते हैं, है ना, कौन सा ये वृक्ष था जिसके तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दिखा देते हैं आप लोग को, कहाँ चल गया ये। तो इधर देखिए, है ना, पीपल के वृक्ष के किनारे, है ना। तो याद रखिए, पीपल के वृक्ष के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5वें नंबर सवाल देखिए, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? कौन से कार्य हुए? तो क्या हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति में जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत और विनय पिटक में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए 6ठे नंबर सवाल, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें क्या कार्य हुआ था? तो मतलब दूसरे बौद्ध संगीत में क्या कार्य हुआ था? दूसरे बौद्ध संगीत में क्या कार्य हुआ था? तो इसमें बौद्ध धर्म को 2 भाग में बांटा गया था, एक स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये द्वितीय बौद्ध संगीत, है ना, 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 7वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें क्या कार्य हुए थे? तो तीसरे में जो है क्या कार्य हुआ था? तो कुछ तीसरे में आप सभी को पता होगा कि कुछ नियम बनाए गए थे, है ना। तो यहाँ देखिए डी नंबर, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि अभिधम पिटक का संकलन जो है किस बौद्ध संगीत में किया गया था? ऑप्शन दे सकता आपको, प्रथम, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे दे सकता ऑप्शन। तो अभी ध्यान रखिएगा, अभिधम पिटक का संकलन जो है तीसरे बौद्ध संगीत में किया गया था, संगीत में किया गया था, जो कि कब आयोजित हुई थी? 251 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? किस नगर से जो है इसका संबंध रहा? तो आप सभी को जानते हैं, बोध गया, राजगीर, वैशाली, ये सभी से जो है गौतम बुद्ध का संबंध रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं 9वें नंबर सवाल देखिए कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की जो भविष्यवाणी की थी उसमें क्या सम्मिलित थे, है ना। तो गौतम बुद्ध, है ना, ये पाटलिपुत्र के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की थी, है ना। तो ये जो सम्मिलित है इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि ये अनुमान लगाया था कि आंतरिक कहल हो सकते हैं, अग्नि हो सकते हैं, बाढ़ हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया था। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन यहाँ पे सभी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगले सवाल देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ था? नालंदा में, है ना। सारिपुत्र का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे? नालंदा में। तो देखिए आगे बौद्ध धर्म खत्म हो चुका है। चलिए अगले टॉपिक आ गया है मगध सम्राट का उत्थान। और पहले सवाल देखिए, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो है श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, मगध को। तो ऑप्शन ए। अगले सवाल देखिए, मगध सम्राट की आरंभिक राजधानी थी, तो कहाँ थी? गिरिव्रज थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल क्या कह रहा है, महाभारत और पुराणों के अनुसार जो है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो मगध का राजवंश पहला जो था, कौन से राजवंश था? तो ये मगध पे जो है बृहदत्त वंश था, मगध जनपद का संस्थापक था, मगध जनपद का संस्थापक था। तो कौन था मगध जनपद का संस्थापक? तो बृहदत्त और जरासंध, ये दोनों था इनके संस्थापक। अगले देखिए, मगध सम्राट का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो कौन है? बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है ना। और इसका शासनकाल ध्यान रखिए, 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। नंबर सवाल कह रहा, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार, अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार के बारे में देखिए, इसे श्रेणिक बोलते हैं, अजातशत्रु को कुनिक कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि श्रेणिक किसे बोलते हैं और कुनिक किसे बोलते हैं, है ना। और बिंदुसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। आगे चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल क्या कर रहा है। देखिए अगले सवाल देखिए, अगले सवाल क्या कर रहा है, उत्तर कीजिए आप लोग। मगध सम्राट का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, है ना, तो किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिंबिसार
ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी, चेलनाग, हेमा सभी से शादी किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन से राज्य जीत लिया? तो कौन से राज्य जीत लिया था? ये अंग जीत लिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। दूसरा शासक जो हर्यक वंश का था अजातशत्रु था। अजातशत्रु देखिए ये 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है ये सत्ता प्राप्त की थी। इसलिए जो है अजातशत्रु को क्या बोलते हैं? पितृहंता बोलते हैं। आगे देखिए, अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है कि राजगीर में ही दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो ये किस शासक किया था? अजातशत्रु, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल क्या कह रहा है ना। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो कौन था? अजातशत्रु था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 6ठी शताब्दी जो है ना, ईसा पूर्व 6ठी सदी में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? पाटलिपुत्र तो उदयन के बारे में पता होगा, है ना, ये स्थापना किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, 7वें नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? है ना, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है मगध की राजधानी बनाया, किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? अगले सवाल, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो ये नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर सवाल हम लोग फास्ट में करने की कोशिश करते हैं, है ना। इस बार जो है कोई भी एग्ज़ाम बिहार से रिलेटेड, जो जिस तरह के BPSC, बिहार SI, ना, बिहार से जो भी सवाल आएंगे, बिहार स्पेशल से सारे सवाल आपका बन जाएगा। आप लोग क्या करें, भाई का सपोर्ट करें। नंबर सवाल, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश आया मगध पे, है ना। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, ये ध्यान रखना है। अगले सवाल देखिए, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को राजधानी बनाया था? तो ये कौन बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध सम्राट की राजधानी पाटलिपुत्र रही? तो ये क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए, है ना, तो क्या क्या ऑप्शन है? तो ये कौन पुनः राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया था, है ना, कौन बनाया था? कालाशोक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, द्वितीय बोध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में? कालाशोक हो जाएगा। दूसरे बोध संगीत कालाशोक। दूसरे बोध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ था? आप सभी को पता होगा, वैशाली में हुआ था, वैशाली में, है ना, 383 ईसा पूर्व में हुआ था दूसरे बोध संगीत, वैशाली में। आगे देखिए अगले 24, द्वितीय बोध संगीत की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? साबक मीर के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल क्या कर, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक तो महापद्म नंद जो माने जाते हैं। अगले सवाल देखिए 26 नंबर सवाल, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक, इधर नाशक लिखा हुआ है, थोड़ा छुपा है, नाशक एवं सर्वछांत्रक, एक छत्र एक राट कहा गया है? ये किसे कहा गया है? महापद्म नंद को कहा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ये नंदवंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। आगे देखिए 27 नंबर, नंदवंश का अंतिम शासक के बारे में पूछ रहा है, तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन थे? धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। अगले सवाल देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासन? अजातशत्रु के शासनकाल में पहले बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। अगले सवाल देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ हुई थी? आप सभी को पता होगा, पहले, है ना, कहाँ पे? राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में, है ना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए 30 नंबर सवाल, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप जो है इसकी अध्यक्षता की। अगले सवाल देखिए 31 नंबर सवाल, मगध सम्राट में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो कलिंग का विलय मगध में कौन किया था? तो ये महापद्मनंद के द्वारा कलिंग का विलय किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा जो है राजा मगध का सिकंदर महान का समकालीन था? मगध के कौन राजा सिकंदर महान के समकालीन उस समय था? तो ये कौन थे? धनानंद, है ना। सिकंदर जब आक्रमण किया था उस समय धनानंद था,
है ना। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आता है। आगे देखिए, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो क्या हो जाएगा? उदयन, ऑप्शन डी हो जाएगा